Hello, bachcho. Let's see this question. The question says two thin wires rings, each having radius capital R, are placed at a distance small d apart with their axes coinciding. The charges on two rings are plus q and minus q. The potential difference between the centers of the two rings is option A qr by 4 pi epsilon naught d square, option B q by 2 pi epsilon naught times 1 upon r minus 1 upon square root of r square plus d square. ऑप्शन सी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 0। हमारे पास टू थिन रोड रिंग है, सॉरी, एंड हमें बताना है कि ये जो रिंग, एक रिंग में हमें गिवन है प्लस क्यू चार्ज है एंड जो सेकंड रिंग है उसमें माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो उसके सेंटर्स पे पोटेंशियल बन रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पर बन रहा था V1 एंड सेकंड रिंग पे बन रहा था V2। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल बन रहे हैं उन दोनों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V1 माइनस V2, वो हमें फाइंड करना है। यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, या फिर सिंपल रिंग भी लिख सकता है। ठीक है, ड्यू टू रिंग एट एनी पॉइंट ऑफ इट सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला होती है, क्या होती है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ एक्स है उसका सेंटर से कोई भी पॉइंट जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन है, हमें जो गिवन है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है, स्मॉल डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम पहले फाइंड करते हैं ये जो V1 है उसके सेंटर पर, यानी कि जो फर्स्ट रिंग है एंड ये वाली सेकंड रिंग है, तो फर्स्ट रिंग के सेंटर पर कितना पोटेंशियल बन रहा है वो हम फाइंड करेंगे। देखो फर्स्ट रिंग पर एक तो फर्स्ट रिंग के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, उसके द्वारा कुछ पोटेंशियल होगा, एंड सेकंड रिंग के ऊपर जो माइनस क्यू चार्ज है वो भी फर्स्ट रिंग के सेंटर पर कुछ पोटेंशियल बना रहा होगा, यानी कि दोनों का एडिशन होगा। यहाँ पर V1 क्या होगा, V1 होगा फर्स्ट रिंग के अपने ही द्वारा, ठीक है, खुद के द्वारा अपने सेंटर पर कितना पोटेंशियल बन रहा है। तो अपने ऊपर है प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पर आएगा प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है कि जहां पर हमें सेंटर से पोटेंशियल मेजर करना हो तो वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें खुद सेंटर पर ही मेजर करना है, तो हो जाएगा के क्यू बाई आर एंड प्लस अगेन होगा क्योंकि जो सेकंड रिंग है उसकी वजह से भी फर्स्ट रिंग के सेंटर पर कुछ पोटेंशियल बन रहा होगा। तो सेकंड रिंग की वजह से जो बन रहा होगा पोटेंशियल होगा कि सेकंड रिंग का चार्ज जो कि है हमारे पास माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी ये जो सेकंड जो फर्स्ट है उसकी रेडियस, दोनों की रेडियस सेम ही है, तो हमें यहाँ पर कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर प्लस डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला सेकंड के सेंटर से फर्स्ट के सेंटर का डिस्टेंस, क्योंकि हमें स्मॉल डी गिवन है तो यहाँ पर लगेगा स्मॉल डी का स्क्वायर, तो आ जाएगा फर्स्ट। अब वैसे ही V2 क्या करेंगे, V2 फाइंड करेंगे, यानी कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेकंड रिंग। ठीक है, तो V2 क्या होगा, V2 होगा पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओवन चार्जेस, यानी कि माइनस क्यू चार्ज, तो उसकी वजह से क्या होगा के माइनस क्यू, एंड वो तो खुद अपने सेंटर पे ही है, तो सेंटर से खुद का सेंटर का डिस्टेंस यानी कि जीरो होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू उसके लिए जीरो आएगी, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ आर। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो आर बचेगा प्लस फर्स्ट की वजह से अब सेकंड के सेंटर पे बन रहा वो पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बोथ केस में सेम है। अब क्या करूंगा, मैं चाहिए डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, तो डेल्टा वी क्या मिलेगा हमें, V1 क्या आया था, V1 है के क्यू बाई आर माइनस, ठीक है ना, हमें फर्स्ट इक्वेशन देख लो, तो माइनस यहाँ पर आएगा के क्यू अपन स्क्वायर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस होगा सेकंड नंबर का इक्वेशन जो कि है के माइनस क्यू बाई आर, तो यहाँ पर आएगा माइनस के क्यू बाई आर और यहाँ पर है प्लस के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफिकेशन करो तो ये देखो, ये जो माइनस है यहाँ पर जाके प्लस बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्वाइस मिलेगा के क्यू बाई आर, 2 टाइम्स मिलेगा। एंड ये जो माइनस है वो यहाँ पर जाके उसको भी माइनस बना देगी, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं 2k को कॉमन निकाल देता हूँ, 2k क्यू को, तो यहाँ पर मिलेगा 2k क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर रखने पर हमें मिलेगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू 1 अपॉन आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या मिला हमें? डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिला। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, देखो तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर डी स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।